क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट ये एक नेशनल लेवल का लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। आज इस वीडियो में हम 5 टॉप ऐसे लॉ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू आप इंटीग्रेटेड 5 साल का LLB कोर्स कर सकते हैं डायरेक्टली 12th के बाद। अब वो स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिनका एग्ज़ाम 12th का एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में होने वाला है और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर स्ट्रीम आप लॉ फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो। सो लॉ में कई सारे इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं, BA-LLB, BCom LLB, BSc LLB एंड BBA LLB। इसमें से BA LLB काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि मोस्टली नेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो है या बाकी अदर एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ है वो BA LLB ही कराती है इंटीग्रेटेड कोर्स में। अब यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके एंट्रेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होती है, एग्जाम कब होता है, यूनिवर्सिटीज की फीस कितनी होगी अगर आप इंटीग्रेटेड 5 साल का LLB कोर्स करते हैं तो। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये जो टॉप 5 एंट्रेंस की हम बात कर रहे हैं, ये जो कॉलेजेस है वो काफ़ी रेप्यूटेड है, प्रेस्टिजियस है एंड आपको अच्छा प्लेसमेंट दे सकती है। प्लेसमेंट हर स्टूडेंट का एक प्रायोरिटी होता है क्योंकि अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन भी आपको इन यूनिवर्सिटीज़ में मिलेगा। सो ये टॉप 10 लिस्ट में ज़रूर आएगा। प्लस NRF रैंकिंग भी आप चेक कर सकते हो जो कि टॉप 5 या टॉप 10 के अंडर ही ये सारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस आ रहे हैं। अगर आप किसी को जानते हैं जो अभी क्लास 11th या 12th में है और लॉ में करियर बनाना चाहते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि प्रिपरेशन आपको 11th से ही स्टार्ट करनी होती है ऐसे एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होने के लिए। सबसे पहले मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता देती हूँ। यहाँ जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे उन सभी में वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने क्लास 12th किसी भी स्ट्रीम से पास किया है विद मिनिमम 45 to 40%। 40% SC ST के लिए मेनली होता है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तब जाके आप BSc LLB कर पाते हो, बाकी आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं आप BA या BBA LLB कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं क्लैट की। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जैसे कि एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसे कंसोर्शियम ऑफ NLU कंडक्ट कराती है। इस एंट्रेंस के थ्रू आप 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एडमिशन के लिए। काउंसलिंग होता है प्रॉपर, बट उससे पहले आपको क्लैट का UG एंट्रेंस देना होता है। देखो यहाँ पे अगर आप LLM करना चाहते हो, PhD करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्लैट PG का एंट्रेंस देना होगा। अगर आप इंटीग्रेटेड LLB कोर्स करना चाहते हो लाइक BA LLB तो आपको क्लैट UG का एंट्रेंस देना है। तो इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, 3 नवंबर तक एप्लीकेशन चलेगी और 3 दिसंबर को एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। अब बात करते हैं इसके पैटर्न के बारे में। ये प्रॉपर स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। क्लैट आपका 2 घंटे का ऑफलाइन एग्जामिनेशन है जो कि MCQ बेस्ड है। 150 क्वेश्चंस पहले आते थे बट अब 120 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो और डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ अप्रॉक्सीमेटली इस तरीके से की जाती है। कोई अपर एज लिमिट नहीं है। 2 बजे से 4 PM तक आपका एंट्रेंस होगा और 0.25 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। इसकी एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पे देख सकते हैं 4000 रुपीज़ एंड SC ST BPL के लिए 3500 रुपीज़ है। बट इसके साथ साथ अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लेते हैं तो 500 रुपीज़ और आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे 1.5 से 3 लाख पर ईयर आपकी फ़ीस होती है। 1 साल की फ़ीस है ये और ये वैरी करेगी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ टू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ठीक है, नंबर 2 है ILET। 22 NLUs की अभी हमने बात की है जिसके लिए आपको क्लैट का एंट्रेंस देना होता है। लेकिन एक और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ है जो कि दिल्ली में है, उसके लिए आपको ILET देना होता है और ILET क्लैट के काफ़ी सिमिलर एंट्रेंस होता है। ILET के लिए आपका जो एप्लीकेशन है वो अगस्त में स्टार्ट होगा लेकिन इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन डेट जो है वो रिलीज़ हो चुकी है। 10 दिसंबर को आपका ऑफलाइन एंट्रेंस होगा। 90 मिनट का ये एंट्रेंस होता है। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आप अपीयर कर सकते हो। 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। 150 MCQs पूछे जाएंगे। इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 3500 रुपीज़ है बट SC ST PWD के लिए 1500 रुपीज़ है। ILET के थ्रू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में 5 साल का BA LLB कोर्स कर सकते हैं एंड मास्टर में LLM एंड PhD भी होता है। इसके बाद जिस एंट्रेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी पॉपुलर है आज के टाइम पे। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट।
इस एंट्रेंस के थ्रू आप यूजी एंड पीजी लेवल पे कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सीयूईटी यूजी के लिए अप्लाई करते हैं एंड पीजी के लिए सीयूईटी पीजी के लिए अप्लाई करते हो। लेकिन अब बात आती है लॉ कोर्सेज की। तो देखो यहाँ पे 5 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो आपका यूजी में आ जाएगा, लेकिन जो 3 साल का एलएलबी कोर्स होता है वो या तो यूजी में आएगा या तो पीजी में आएगा, डिपेंडिंग की यूनिवर्सिटी उसे किस कैटेगरी में पुट ऑन कर रही है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो 3 साल का कोर्स सीयूईटी एप्लीकेशन यूजी के थ्रू भी करवा रही है, ठीक है। सो वो आपको मैनुअली चेक करना होगा। यहाँ पे मैं आपको 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में बताती हूँ। तो अगर आप बीए एलएलबी करना चाहते हैं तो सीयूईटी यूजी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन फरवरी टू मार्च के बीच आ जाती है, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो मई जून में हो सकता है और ये मल्टीपल डेज 3 स्लॉट्स पर डे एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, यानी कि ये 1 डे एग्जामिनेशन नहीं है। आपका जो भी एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा उसमें आपकी डेट मेंशन रहेगी और किस स्लॉट में होगा वो आप डिसाइड करते हो, ठीक है। अब ये आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे भी डिपेंड करता है। सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसके थ्रू आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। ये जो लिस्ट आप देख रहे हो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है। टोटल 12 यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स करवाती है। अब सीयूईटी यूजी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं ये आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के ब्रोशर को चेक करना पड़ेगा। एंड इसके साथ साथ आपको जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगे जिससे सारे ही यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं बीए एलएलबी या इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स के काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। मैं आपको 2 कॉम्बिनेशन बता देती हूँ। पहला कॉम्बिनेशन है जिसमें आप एक सब्जेक्ट लेते हो लैंग्वेज का। इंग्लिश लेना चाहिए आपको क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटी इंग्लिश ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखती है। तो अगर आप इंग्लिश लेते हो प्लस जनरल टेस्ट होता है एक, ठीक है। एंड थर्ड जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपको लेने हैं और उसमें भी एक सब्जेक्ट आप कंपलसरी कर लो लीगल स्टडीज़, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको जनरल टेस्ट नहीं लेना है, आपको एक लैंग्वेज टेस्ट लेना है, यानी कि लैंग्वेज के लिए आप इंग्लिश ले सकते हो। इसके बाद 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट लोगे जिसमें से एक आपका लीगल स्टडीज़ होगा, ठीक है। देखो लीगल स्टडीज़ इसलिए क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये कंपलसरी है, जैसे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ में लीगल स्टडीज़ होना कंपलसरी है। लैंग्वेज का जो टेस्ट होता है उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं लेकिन आपको 40 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। इसी तरीके से जनरल टेस्ट में आपके 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेकिन आपको 50 अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है और यहाँ पे 1 मार्क आपकी नेगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट है JMI, जामिया मिलिया इस्लामिया। ये भी काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। देखो इस यूनिवर्सिटी से अगर आप BA LLB करना चाहते हो तो इसकी फ़ीस कितनी है पहले मैं आपको बता देती हूँ। फ़ीस काफ़ी कम है अगर आप नेशनल यूनिवर्सिटी से कंपेयर करो तो यहाँ पे अगर सेल्फ फिनेंस की बात करें तो 40,000 के अराउंड आपकी पर साल की फ़ीस हो जाती है। बट जो गवर्नमेंट फ़ीस है वो 10,000 अप्रॉक्सीमेटली 1 साल की फ़ीस रहेगी। काफ़ी अफोर्डेबल है। प्लस आपको JMI का एंट्रेंस देना होता है जो ये खुद एंट्रेंस कराती है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो मार्च टू मई के बीच में आ सकता है। मेनली आपका अप्रैल के मंथ में आता है लेकिन जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो मई या जून में कंडक्ट हो सकता है, तो मेनली मई में होगा, ठीक है। 2 घंटे का ये ऑफलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसमें 150 MCQs पूछे जाएंगे, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। ये सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड ये जो एंट्रेंस एग्जाम है इसके थ्रू आप BA LLB कोर्स कर सकते हैं जिसके लिए 60 सीट्स है। 5th नंबर पे है स्लैट एंट्रेंस के थ्रू आप सिम्बायोसिस लॉ स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। इसके 4 कैंपसेस है, नोएडा, पुणे, हैदराबाद एंड नागपुर, जिसमें से नोएडा एंड पुणे प्रेफरेंस लिस्ट में आपके होने चाहिए 1st एंड 2nd नंबर पे क्योंकि ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है, अच्छा इसका कैंपस है। इसके साथ साथ इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है, प्लस फीस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी महंगा लॉ स्कूल है ये। यहाँ पे BA LLB या फिर BBA LLB में आप एडमिशन ले सकते हैं। 4,15,000 पर ईयर आपकी फ़ीस रहेगी। तो 5 साल अगर आप कोर्स करते हो तो आप समझ जाओ आपको कितना फ़ी पे करना पड़ेगा सिम्बायोसिस लॉ स्कूल में। लेकिन यहाँ की प्लेसमेंट, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ वर्ल्ड क्लास है। एंड यहाँ का नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पुराना लॉ स्कूल है इसलिए।
सो मई में इसका एंट्रेंस होता है, यानी कि स्लैट का एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा। सो ये सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन से 60 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन ये होता है और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेक्शन कैसे होता है, तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जो कि 60 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है जो कि 30 मार्क्स का होता है, एंड देन राइटिंग एबिलिटी टेस्ट जो कि 20 मार्क्स का होता है। तो टोटल 100 मार्क्स का ये पूरा प्रोसेस होता है। 1080 सीट्स टोटल सीट्स है चारों ही कैंपस को मिला के। अब इन सभी एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी डाउट है तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। अगर आप लॉ के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूँगी। वहाँ से आप उसके करियर, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही।